बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया या प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट ये एक मेल डिजीज़ है दोस्तों। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें यूरिन पास करने में मेल्स को बड़ी दिक्कत होती है। मेल्स में जब प्रोस्टेट ये बढ़ जाता है तो ये प्रोस्टेट यूरिन पैसेज को ब्लॉक करता है, प्रेस करता है यूरेथ्रा को, जिसकी वजह से यूरिन का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता और यूरिन पास करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके सिम्टम्स में प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज हो जाता है और मेल्स में इवन ये इम्पोटेंसी भी कर सकता है और टेस्टिस की एट्रोफी भी हो जाती है और सेक्सुअल सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर फरहान खान एंड यू आर वाचिंग doctor.com। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मेल की बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट डिजीज़ है जो ओवर एज में अबाउट 50 क्रॉस करने के बाद मेल्स को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम मेल सफ़र करते हैं और इस प्रॉब्लम का नाम है BPH। BPH मतलब बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, अदर वर्ड में हम इसे प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट भी बोलते हैं। हाइपरप्लेशिया मीन्स कि हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड का, जो मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसका एबनॉर्मली तौर से बढ़ जाना, एबनॉर्मली तौर से उसका साइज़ एनलार्ज हो जाना, वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोस्टेट क्या होता है, प्रोस्टेट के जो रोल्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, जो हमारे मेल्स में जो रोल होता है वो क्या होता है, किस वजह से प्रोस्टेट हमारी बॉडी में होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से ये बढ़ जाता है, इसके डायग्नोसिस, इसके सिम्टम्स और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट विद एलोपैथिक अप्रोच हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोगों को इससे नॉलेज मिले और इससे वो फ़ायदा उठाएं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। प्रोस्टेट एक छोटा सा स्मॉल सा अखरोट के बराबर एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे ब्लैडर के जस्ट नीचे अपलोड होता है। आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लैडर है और ये हमारा प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट एक फ्लूइड रिलीज़ करता है जो कि हमारे स्पम्प्स में मिक्स होता है और वो सीमन बनाता है। हमारी जैसे एज बढ़ती है वैसे ही प्रोस्टेट भी बढ़ जाता है और प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो वो कॉज करता है कुछ प्रॉब्लम्स, तो उसे हम BPH बोलते हैं। तो BPH इट इज़ नॉट अ कैंसर, ये कैंसर नहीं होता, ना ही ये कैंसर में लीड करता है, लेकिन BPH के साथ साथ कैंसर ज़रूर हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं BPH के, सबसे पहले इसमें ओल्ड एज पीपल जो हैं मोर देन 50 ईयर्स के, वो ज़्यादा इंक्लूड करते हैं और कुछ फैमिली हिस्ट्री भी इसमें काफ़ी ज़्यादा वो करती है, प्रिवलेंट है। और ओबेसिटी मतलब जो मोटे लोग हैं, फैटी पीपल्स हैं वो, और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं जो कि लीड करता है इरेक्टाइल डिसफंक्शंस में। अब हम आते हैं इसके साइन और सिम्टम्स। इसके साइन और सिम्टम्स में सबसे पहला आता है यूरिन फ्रीक्वेंसी। यूरिन का बार बार होना, बार बार हमें यूरिन के लिए जाना, हमारे अर्ज होती है यूरिन की, और ये स्पेशली रात में होती है। प्रोस्टेट का साइज़ जब बढ़ जाता है तो ये एक प्रेशर क्रिएट करता है यूरेथ्रा पे, जिसकी वजह से यूरिन प्रॉपरली फ़्लो नहीं कर पाता ब्लैडर से। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जिन लोगों को BPH होता है उनको इसी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बार बार अर्जेंसी होती है यूरिन पास करने की, इवन कि उनका ब्लैडर में यूरिन कंप्लीट नहीं होता, नहीं निकल पाता, और इसकी वजह से ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है और BPH का अर्ली साइन और सिम्टम्स हैं। अगर हम थॉरली देखते हैं तो ये सिम्टम्स और भी कुछ वजहों से आते हैं, जैसे कि UTI और ब्लैडर स्टोन। सेकेंड सिम्टम इज़ अर्जेंसी। पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एकदम से स्ट्रॉन्ग एंड सडन अर्ज लगती है, इवन कि उनका ब्लैडर पूरी तरीके से फुल नहीं होता, क्योंकि जब प्रोस्टेट हमारे यूरेथ्रा पे प्रेशर डालता है तो वो प्रेशर की वजह से, जब वो बढ़ जाता है तो प्रेशर पड़ता है, तो वो प्रेशर की वजह से यूरिन पूरी तरीके से नहीं निकल पाता, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, जिसकी वजह से बार बार अर्जेंसी होती है यूरिन पास करने की। और जिन लोगों को, जिन मर्दों को BPH की प्रॉब्लम होती है, उन्हें बार बार इमीडिएट यूरिन पास करने की अर्जेंसी लगती है और उनको ठीक से यूरिन पास भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यूरिन में इनकंटिनेंस हो जाती है, प्रॉपरली ड्रिबलिंग होती है और लीकेज होता है यूरिन का, और ऐसे में, और इसकी वजह से एंग्जाइटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब होती है।
अर्जेंसी जो है बीपीएच का सबसे कॉमन सिम्टम होता है जो अर्ली स्टेजेस में आता है ऐसी कंडीशन में, और ये यूटीआई से भी हो सकता है, ब्लैडर स्टोन की वजह से भी हो सकता है। थर्ड सिम्टम होता है वीक यूरिन स्ट्रीम। जो हमारा यूरिन का फ़्लो होता है वो प्रॉपरली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जैसे नॉर्मल जो हम फ़्लो करते हैं, यूरिन पास करते हैं, जितनी दूर उस फ़्लो को जाना चाहिए स्ट्रीम को, वो प्रॉपरली नहीं जा पाता, जिसकी वजह से यूरिन रिटेंशन होता है। मतलब ब्लैडर कम्प्लीटली खाली नहीं हो पाता, यूरिन रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से यूटीआई, ब्लैडर स्टोन्स या यूरिन में इनकंटिनेंस या लीकेज की भी प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर 4 सिम्टम है इंटरप्टेड यूरिन फ़्लो। मतलब कि यूरिन रुक कर आना, जैसे थोड़ा सा हुआ फिर रुक कर आया, फिर थोड़ा सा हुआ फिर रुक कर आया, ये बार बार सेवरल टाइम्स होता रहता है पेशाब के दौरान, यूरिन पास करने के दौरान। और ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन होती है, नर्वस डिसऑर्डर होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन होते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। फिफ्थ सिम्टम होता है इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर। मतलब ब्लैडर को प्रॉपरली तौर से खाली नहीं कर पाना, इसमें ब्लैडर से यूरिन प्रॉपरली नहीं पास आउट होता, जिसकी वजह से ड्रिबलिंग होती है। सिक्स सिम्टम इज़ ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। मतलब यूरिन का कतरों में बार बार होना, प्रोस्टेटिक जो ग्लैंड होती है वहाँ से प्रेशर हमारे जब वो बढ़ता है तो प्रेशर यूरेथ्रा पे डालता है, जिसकी वजह से यूरिन पास नहीं और हो पाता, जिसमें पेन होता है, और वो यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप या ड्रिबलिंग थोड़ा थोड़ा होकर होता है। और हमेशा हमें लगता है कि यूरिन हमारा अभी थोड़ा सा पास होने में रह गया है, अभी कुछ और यूरिन रहता है, यूरिन की अर्जेंसी, और इसकी वजह से स्किन इरिटेशन, यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सेवन सिम्टम इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब यूटीआई। इसमें क्या होता है, हमारा यूरिन ब्लैडर में काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है। सिम्टम इज़ पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन में बर्निंग पेन होती है। 9 सिम्टम इज़ ब्लड इन यूरिन, मतलब कि यूरिन में ब्लड आती है, जिसे हम बोलते हैं हेमाट्यूरिया, और ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल बर्निंग होती है। बीपीएच की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे यूरेथ्रा पे प्रेशर डालता है। जब इस पे प्रेशर डालता है तो इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, और नेचुरली एज अ रिज़ल्ट के ब्लड हमारे यूरिन में आता है, जो कि लाइट पिंक या डीप रेड भी हो सकता है कलर में। कुछ केसेस में नोटिस किया गया है कि जो यूरिन में ब्लड होता है वो हमें यूरिन टेस्ट से ही पता चल पाता है, क्योंकि इसकी जो विजिबिलिटी होती है ना के बराबर होती है, हमें अंदाज़ नहीं लगता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, बट इससे पेन और यूरिन पास करने में डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होती है। एक चीज़ हमेशा याद रखें दिमाग में कि ब्लड यूरिन में बीपीएच ही एक सिंगल रीज़न नहीं होता, ये प्रोस्टेटिक कैंसर का भी साइन हो सकता है। एंड द लास्ट 10th सिम्टम इज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बीपीएच की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है और इम्पोटेंसी भी हो सकती है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है? तो इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जैसे कि हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन से हमें पता चलता है, ब्लड काउंट अगर उसमें बढ़ा हुआ है तो उससे हमें पता चल जाता है। एक टेस्ट होता है वेसरमैन रिएक्शन, उससे पता चल जाता है। यूरिन का एनालिसिस होता है, सीरम पीएसए हम चेक करते हैं, उससे भी हमें पता चल सकता है कि बीपीएच की प्रॉब्लम मेल सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सक्रीटरी पाइलोग्राफी होती है और सिस्टोयूरेथ्रोस्कोपी होती है। इसके अलावा बहुत आसान तरीका है यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड कराने से हमें क्लियरली पता चल जाता है कॉमनली कि हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, और अगर उसमें नहीं आता है तो हम स्कैनिंग कर सकते हैं, जैसे कि एमआरआई वगैरह स्कैन कर सकते हैं। एलोपैथिक में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज़ इन केस ऑफ एक्यूट और क्रोनिक रिटेंशन सर्जरी इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, उससे ब्लैडर को इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन होता है प्रोस्टेट का, ट्रांसयूरेथ्रल इंसिशन होता है, ओपन प्रोस्टेटेक्टोमी होती है, फिर लेज़र सर्जरी आती है, यैग लेज़र जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा ट्रांसयूरेथ्रल नीडल एब्लेशन होता है, लंबा सा नीडल इंसर्ट करते हैं हम यूरेथ्रा के एरिया में, पेनिस के पास से जो हमारा ग्लैंड्स पेनिस होता है वहाँ से इंसर्ट करते हैं, और पूरे पैसेज को हम थोड़ा सा क्लियर कर पाते हैं कुछ समय के लिए। ये भी एक टेम्परेरी मेथड होता है। इसके अलावा ट्रांसयूरेथ्रल इलेक्ट्रोवेपोराइजेशन, इसकी वजह से भी साइज़ में थोड़ा सा कमी आती है,
और फिर लास्ट आता है बलून डायलेटेशन ऑफ प्रोस्टेट। तो दोस्तों ये रहा एलोपैथिक अप्रोच। अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में कैसे परमानेंटली हम इस बीमारी को क्योर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली दवा आती है बराइटा कार्ब। बराइटा कार्ब एज द प्रॉब्लम इज, जैसे कि डिजीज़ है कि ओल्ड एज पीपल्स के लिए बराइटा कार्ब फर्स्ट मेडिसिन है ओल्ड एज पीपल्स के लिए, जिसमें यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाती है और मेल्स में इम्पोटेंसी आ जाती है। तो बराइटा कार्ब मेन लीडिंग रेमेडी है। 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप दिन में 4 बार ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। नेक्स्ट मेडिसिन इज, सेकेंड मेडिसिन इज लाइकोपोडियम। बीपीएच में बहुत अच्छी दवा है लाइकोपोडियम। इसमें जो यूरिन की जो स्ट्रीम होती है, जो यूरिन का फ्लो होता है, वो काफ़ी हल्का हो जाता है। यूरिन बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेन करना पड़ता है, हमें प्रेशर डालना पड़ता है यूरिन के लिए। यूरिन का ब्लैडर में रिटेंशन हो जाता है, ब्लैडर पूरी तरीके से यूरिन को खाली नहीं कर पाता और यूरिन का बार बार लगना, यूरिन का अर्ज होना बार बार, यूजुअली रात में इसका मेन सिम्टम है। इसके साथ जो इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि मेल्स में इरेक्टाइल पावर का ख़त्म हो जाना और साथ में इम्पोटेंसी होना, ये इसका मेन सिम्टम होता है। इसकी जो थर्ड मेडिसिन आती है दोस्तों, वो है सबलसेरुलेटा। ये भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है बीपीएच की। इसके जो सिम्टम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा डिस्चार्ज करने लगती है, जो जिससे कि सीमन बनता है, जिसकी वजह से मेल्स में ओवरफ्लो बढ़ जाता है, टेस्टिस की एट्रोफी हो जाती है और इम्पोटेंसी भी हो जाती है। यूरिन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और इसकी जो यूरिन की जो अर्ज होती है, जो यूरिन लगती है, तो वो बार बार लगती है बहुत तेज़ी से, क्योंकि ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता। सबलसेरुलेटा का मदर टिंचर इसे यूज़ कर सकते हैं। 15 ड्रॉप आप 1/3 कप पानी में डाल के दिन से 4 बार ले सकते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है फोर्थ, वो है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। दोस्तों इसके सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यूरिन का जो फ्लो होता है बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है, यूरिन रुक रुक कर आती है और बहुत थोड़ा सा होता है, जिसकी वजह से यूरिन का रिटेंशन हो जाता है ब्लैडर में और बर्निंग हो जाती है हमारे ब्लैडर के पास, ब्लैडर के नीचे वाले यूरेथ्रा के हिस्से में। पेशाब जो होता है वो कतरों कतरों में जब होता है तो वो बर्निंग के साथ होता है। थूजा ऑक्सीडेंटैलिस का मदर टिंचर या 30 पोटेंसी आप यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी की 4 ड्रॉप और मदर टिंचर के 15 से 20 ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं 1/3 कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार। अब लास्ट मेडिसिन आती है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया के भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रेंजिया के जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें यूरिन तो बार बार लगती है बट होती नहीं है। यूरिन स्टार्ट करने में, पेशाब करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत प्रेशर डालना पड़ता है और यूरिन के जो एरिया होता है, यूरेथ्रा होता है, ब्लैडर होता है, यहाँ पे बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स में दोस्तों एब्डोमिनल कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि हर किसी को, हर बंदे को जो मेल है उसको बीपीएस की वजह से सारे सिम्टम्स, उसको ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स आएँ, कुछ 1-2 सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अगर ऐसा लगे तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और अपनी